हेलो गाइज, चलिए अपने पढ़ते हैं कक्षा 10 की गणित। और उस प्रश्नावली पहली चल रही थी, उसका प्रश्न नंबर 3 है। आज वो करेंगे पूरा कंप्लीट हल। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं? 3 नंबर प्रश्न कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी ये जो संख्याएं दे रखी है, इनका LCM और HCF ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या कह रहे हैं, ये 12,15 और 21, इसका LCM HCF ज्ञात करना है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है, यहाँ दूसरा प्रश्न भी दे रहा है 17, 23 और 29। ठीक है, चलिए करते हैं। 12 इन तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले तो 12 का करेंगे 2 2 4 6 आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। इधर 15 से करेंगे, 15 में 2 का भाग जाता नहीं है तो 3 का जाएगा। 15 में 3 का भाग दिया तो 5 दिया 15, 5 का जाएगा तो 1 आ जाएगा। 21 में करते हैं, 3 का जाएगा तो ये 7 21, 7 का जाएगा तो 1 हो जाएगा। यानी जो 12 का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या होगा, 2 × 2 × 3। और 15 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो कितना होगा, 3 × 5। और 21 का जो अभाज्य गुणनखंड हुआ है वो 3 × 7। अब LCM जो ज्ञात करते हैं ना, LCM जब ज्ञात करते हैं तो LCM अंदर क्या होता है, जो संख्या कॉमन आ रही है पहले तो वो ले लो। इसमें जैसे 3 कॉमन है, इसमें 3 है, 3 है, 3 के अलावा कोई संख्या बाकी कॉमन नहीं आ रही। तो पहले तो यही होगी, जो कॉमन आई वो तो एक बार लेनी है, बाकी जितनी भी संख्या बची वो साथ में लेनी है। ठीक है, ये लो। अब इनका गुणा कर दो। 5 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60 गुणा 7। तो ये हो गया 7 6 42 यानी 420। ये इसका जो LCM आया वो कितना हो गया, 420। हमें HCF भी तो ज्ञात करना है। इसका HCF कैसे ज्ञात करोगे, HCF ज्ञात करना है, जो संख्या तीनों के अंदर कॉमन आएगी वो इसका HCF होगा। तो ये इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है तो इसका जो HCF है वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे वाला प्रश्न देखते हैं। ये है 17, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 17 में सिर्फ 17 का भाग जाता है तो एक बार आ गया। 23 है, 23 में सीधा 23 का ही भाग जाएगा। ठीक है, तो एक बार आ जाएगा। 29 है, 29 में सीधा 29 का ही भाग जाता है, किसी संख्या का भाग नहीं जाता। ठीक है, तो 17 है, उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 17 गुणा 1, 17 गुणा 1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या रह जाती है। जैसे 1 एकम 1, 2 एकम 2, 5 एकम 5, इसी प्रकार 23 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको अपने 23 × 1 लिख सकते हैं। 29 का क्या लिख सकते हैं, 29 × 1 लिख सकते हैं। अब LCM जो होता है ना, वो क्या होता है, जो सब में कॉमन है वो तो लेना ही लेना है। इसमें सब में कॉमन 1 आया, बाकी जितनी भी संख्या बच गई वो भी लेनी होती है। तो ये 17 हो गया गुणा 23 हो गया गुणा 29 हो गया। ठीक है, अब इनका जो गुणा है वो आएगा इसका LCM। तो चलो इसके कर देते हैं। जैसे ये 29 है और ये 23 है, इसका गुणा करते हैं। 9 3 27, 7 असल पाई 2, 3 2 6 और 2 8 गुणा 9 2 18 का 8 असल पाई 1, 2 2 4 और 1 5। ये हो गया 7, 16 का 8 8 16, 6 असल पाई 1, 5 और 1 6, 668 हो गया। ठीक है, 1 गुणा 17 गुणा इन दोनों का गुणा कर दिया तो 667 आ गया। ठीक है, 667 को 17 से गुणा और कर देते हैं। 667 को किससे गुणा कर देते हैं, 17 से। 7 7 49 का 9 असल पाई 4, 7 6 का 42 और 4 कितने 46 का 4 असल 46 का 6 असल पाई 4, 7 6 का 42 और 4 कितने हो गए 46 हो गए। ठीक है, ये हो जाएगा 1 7 1 6 1 6, ये 9 हो जाएगा। ये 13 का 3 असल पाई 1, 12 और 1 13 का 3 असल पाई 1 10 और 1 11। इसका जो गुणा कर दिया वो 1 × 11 3 3 9, ये हो गया। तो LCM कितना है अपने पास, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये लो, तो LCM तो अपना आ गया 11,339। अब बात करते हैं HCF की, बात करते हैं HCF। अब इसके अंदर तीनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, 1 कॉमन आ रहा है सिर्फ, तो इसका मतलब HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने नोट करके एक बात यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखोगे, जब अभाज्य
गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन न आए तो उसका HCF 1 होता है। ठीक है, ये नोट करके बात है लेकिन नहीं है। जब अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से करते हैं और कोई भी संख्या जब अभाज्य गुणनखंड में कोई भी संख्या कॉमन नहीं आती तो वो क्या है, उसका HCF क्या होता है, HCF जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, चलिए इसका तीसरा पॉइंट है वो और हल कर लेते हैं यहीं पे। इसका तीसरा प्रश्न है वो इसके साथ ही कर देते हैं यहाँ। तीसरा पॉइंट क्या है, 8, 9 और 25। ठीक है, तो इसका भी LCM HCF ज्ञात करना है। तो 8 का करते हैं पहले। 8 में 2 का भाग जाएगा तो 4, 4 में 2 का भाग जाएगा तो 2, 2 में 2 का भाग जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 9 का करते हैं। 9 में 2 का भाग पूरा जाता नहीं है, 3 का जाएगा तो इसमें भाग देंगे तो 3 3 9, फिर 3 में जाएगा तो 1 आ जाएगा। इधर आएगा 25, 25 में 5 का भाग जाएगा तो 5 5 25 और फिर 5 में जाएगा तो 1। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड है वो क्या बन गया अपने पास, 2 गुणा 2 गुणा 2। 9 का कितना बन गया, 3 गुणा 3 गुणा 3। ये जो 25 है इसका क्या बन जाएगा, 5 × 5। LCM के लिए मैंने क्या बताया था, जो संख्या कॉमन आ रही है वो तो लेनी ही लेनी है, बाकी संख्या जो कॉमन नहीं आ रही वो भी लेनी है। इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, यानी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही। इसका मतलब सारी की सारी संख्या एक दूसरे के साथ गुणा होएगी। तो ऊपर वाली संख्या कितनी है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा इधर 3 गुणा 3, इधर नीचे 5 × 5, यानी सारी संख्या गुणा हो जाएगी। तो कर देते हैं, 2 2 4 4 2 8, 3 3 9, 5 5 25। कहने का मतलब कोई भी संख्या जब कॉमन नहीं आ रही तो LCM के लिए वो जो भी संख्या दी जाती है उसका गुणा हो जाता है। अब इनका करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 25 × 200 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 हो गया और ये 225 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका 8 से गुणा कर दो, LCM आ जाएगा। 8 5 40, 4, 8 2 16, 8 5 40 है 0 असल 25 4, 8 2 16, 8 2 16 4 20 असल पाई 2, 8 2 16 और 2 18, यानी LCM कितना आ गया, 1800। अब करते हैं HCF। इधर HCF निकाल देते हैं इसका। HCF देखो, इसके अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रही ना, इसका मतलब जब अभाज्य गुणनखंड के अंदर कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिखती तो उसका HCF कितना होता है, 1 होता है। तो अतः इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे वाले जो वीडियो है उसके अंदर अपने क्वेश्चन नंबर 4 है वो हल करेंगे। आगे वाली वीडियो में कोशिश करेंगे चौथा, पाँचवा और छठा, सातवां, इसके 4 क्वेश्चन हैं वो लगातार इसके हल हो जाएँ। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जितने भी साथी है वो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।